नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं ओलंपिक गेम्स के बारे में। टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 और टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 का हम पूरा अध्ययन करने वाले हैं आज। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से वो सारे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक गेम्स की 2020। ये 2020 इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि ये 2020 में आयोजित होने वाले थे, लेकिन इनका आयोजन किया गया वर्ष 2021 में। ठीक है, तो 2020 के गेम्स हैं, ये 2021 में आयोजन किया गया इनका। और 2021 में ये 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये आयोजित किए गए। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक इनका आयोजन किया गया। कहाँ पर? जापान के टोक्यो शहर में। ठीक है, और ये जो गेम्स थे ये 32 नंबर के टोक्यो ओलंपिक गेम्स थे। ठीक है, 32 नंबर के ये जो गेम्स थे। आइए यहाँ पर अच्छे से चर्चा करते हैं इनके बारे में। तो पहली चीज़ आपको याद रखना है, टोक्यो ओलंपिक 2020 जिनका आयोजन किया गया वर्ष 2021 में। कब से कब तक? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक 2021 में आयोजन किया गया। 32वें नंबर किए थे, 32 नंबर का एडिशन था जो ये किया गया, संस्करण था। ठीक है, 32वें नंबर के ये गेम्स थे। इसके अलावा क्या याद रखना है आपको इस गेम से? इस गेम में जो है, इस गेम का एक शुभंकर था। ठीक है, क्या नाम था उसका? मैराई तोवा इस गेम का शुभंकर था। और ये जो गेम्स होते हैं, ये ओलंपिक गेम्स होते हैं जो ये हर 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। तो 2020 के गेम्स थे, इसलिए अब नेक्स्ट जो होंगे वो कब होंगे? 2024 में। इसके पहले कब हुए होंगे? 2016 में। 2016 में कहाँ हुए थे? रियो में हुए थे। ठीक है, 2016 में ब्राज़ील के रियो शहर में हुए थे। 2020 में टोक्यो में हुए हैं, जापान के टोक्यो में। और वर्ष 2024 में कहाँ होंगे? वर्ष 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में इनका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा जाता है नेक्स्ट कब होने वाले हैं, इससे पहले कब हुए थे, इसलिए आपको याद रखना है। इसके अलावा 2024 की बात कर ली, कहाँ पर? पेरिस में। 2028 में होंगे फिर अगले 4 साल में, कहाँ पर? लॉस एंजलिस में होंगे। ठीक है, उसके बाद 2032 में होंगे, कहाँ पर होंगे? विस्वन में होंगे। ठीक है, तो 2032 में विस्वन में होंगे, क्वींसलैंड के विस्वन शहर में। ठीक है, तो ये डेट्स आपको याद रखनी है 2024 का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा के नोट कर लें। फ्रांस के पेरिस में होंगे और 2028 में कहाँ पर होंगे? लॉस एंजलिस में होंगे। क्लियर है? ठीक है, हर 4 वर्ष में ये आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद क्या याद रखना है? अब बात करें वर्ष 2020 की। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्या चीज़ें आपको याद रखनी है? पहली चीज़ 32 नंबर का था ये। ठीक है, जापान के टोक्यो में हुआ। इसका शुभंकर याद रखिए, शुभंकर क्या था? मैराई तोवा इसका शुभंकर हो जाएगा। इस गेम में जो है भारत की तरफ से 119 खिलाड़ी जो हैं गए थे। ठीक है, टोटल कितने लोग गए थे इस गेम में? टोटल गए थे इस गेम में 228 लोग। ठीक है, और 119 जिसमें से प्लेयर थे, और 119 लोगों से भारत के जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ओलंपिक में जाने से पहले इन लोगों से इंटरेक्ट किया था। और किसके थ्रू किया था? नमो ऐप के थ्रू इंटरेक्शन किया था। नमो एप्लीकेशन के थ्रू वीडियो कॉलिंग की गई थी 119 प्लेयर के द्वारा। तो ये भी पूछा जा सकता है किस ऐप के थ्रू हुआ था? नमो ऐप के थ्रू भारत के प्रधानमंत्री ने। ठीक है, ओलंपिक के जितने खिलाड़ी थे, जितने जा रहे थे, उन सबसे इंटरेक्शन किया था। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर। इसके बाद भारत के 119 खिलाड़ियों ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया। इसमें से भारत ने जो है कितने पदक जीते? 7 पदक जीते। ठीक है, सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते? सबसे ज़्यादा पदक जीते अमेरिका ने कितने? 113 पदक जीते। अब 113 पदक में 39 गोल्ड थे, 41 सिल्वर थे और 33 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, तो 39 स्वर्ण पदक जीते, 41 रजत पदक जीते और 33 कांस्य पदक जीते। ये अमेरिका के हो गए। इसके बाद पहले नंबर पर आया अमेरिका, दूसरे नंबर पर आया चाइना या फिर चीन। चाइना ने जीते कितने पदक? चाइना ने टोटल 88 पदक जीते, 88 में 38 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, और इसी जो रैंकिंग है, इस रैंकिंग में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक रही 48। भारत रहा टोक्यो ओलंपिक में 48वें नंबर पर 7 पदक के साथ। भारत ने जीते कितने? 7 पदक। अब इन 7 पदक में भारत ने जीता 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और
4 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, 4, 5, 6 और 7 हो गए ना 7। ठीक है, आइए अब इन पदकों की चर्चा करें, किस गेम में कौन सा पदक जीता भारत ने। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं, ये है कौन, नीरज चोपड़ा। कौन नहीं जानता इनको, बहुत अधिक ये प्रसिद्ध हो चुके हैं भारत में, सब इनको जानते हैं, नीरज चोपड़ा। गोल्डन बॉय के नाम से इनको जाना गया टोक्यो ओलंपिक पे। और सिर्फ टोक्यो ओलंपिक नहीं, इसके पहले भी इन्होंने जितने भी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया उन सब में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इसलिए इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नीरज चोपड़ा ये भारत के हरियाणा राज्य से बिलोंग रखते हैं, हरियाणा राज्य से संबंधित हैं, और जेवलिन थ्रो या फिर भाला फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने जीता भारत के लिए गोल्ड मेडल। ठीक है, तो इनका नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। और इनके बारे में अगर और चीज़ें डिस्कस करें तो नीरज चोपड़ा, पहली चीज़ क्या याद रखनी है, हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ किस गेम के हैं, जेवलिन थ्रो के हैं, भाला फेंक प्रतियोगिता के हैं ये। और इन्होंने जो है भाला फेंका टोक्यो ओलंपिक में और रिकॉर्ड बनाया 87.58 मीटर। जी हाँ, 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका टोक्यो ओलंपिक 2021 में। इसके अलावा इनके कोच का नाम भी पूछा जा सकता है, याद रख लीजिए, इनके कोच जो हैं वो हैं ओवे होन। ओवे होन इनके 2019 तक कोच रहे, इनका नाम भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिए। ठीक है, तो ये बात की हमने नीरज चोपड़ा की। इसके बाद और चीज़ें देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जो सिल्वर मेडल। ठीक है, मैंने आपको भी बताया कि भारत ने टोटल 7 मेडल जीते ओलंपिक 2020 में। ठीक है, तो 7 में 1 जीता गोल्ड, कौन हो गए, नीरज चोपड़ा हो गए। 2 जीते सिल्वर। अब 2 सिल्वर किस किसने जीता, तो 2 सिल्वर एक जीता रवि दाहिया ने और दूसरा जीता मीराबाई चानू ने। ठीक है, तो रवि दाहिया की अगर हम बात करें तो ये है रवि दाहिया। रवि दाहिया फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता से लड़ते हैं। ठीक है, 57 किलोग्राम वर्ग के लिए खेलते हैं। ठीक है, तो फ्री स्टाइल कुश्ती के ये हैं और 57 किलोग्राम के खेलते हैं। इसके अलावा ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। कहाँ के, ये हरियाणा राज्य के हैं, तो याद रखना है। और इन्होंने भारत के लिए जीता है कौन सा मेडल, सिल्वर मेडल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने जीता है सिल्वर मेडल या फिर रजत पदक भारत के लिए, और ये किस राज्य की हैं, तो मीराबाई चानू हो जाएंगी मणिपुर राज्य की। कहाँ की, मणिपुर, पूर्वोत्तर राज्य से बिलोंग करती है, मणिपुर की हो जाएंगी। माँ से मीराबाई, माँ से मणिपुर, इजली याद हो जाएगा। भारोत्तोलन प्रतियोगिता से ये जो है खेलती हैं। 49 किलोग्राम वर्ग में जो है इन्होंने फाइट किया मीराबाई चानू ने। और इनकी कोच का जो नाम है, इनकी कोच हैं कुंज रानी देवी। कौन, कुंज रानी देवी इनकी कोच हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है, इतना याद रख लीजिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट सिल्वर, जो कि अभी हमने बात ही कर ली है सिल्वर मेडल की, 2 मिले भारत को, एक रवि दाहिया को मिला और ये है मीराबाई चानू को। ठीक है, अगला हम देखेंगे ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो भारत को जो है 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले, 4 जो है कांस्य पदक मिले। अभी 4 कांस्य पदक किस किस को मिले, तो इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 4 कांस्य पदक में पहला मिला हॉकी टीम को। भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है, मेंस की जो हॉकी टीम है, उसे 1 सिल्वर मेडल मिला। दूसरा सिल्वर मेडल मिला पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं भारत की। ठीक है, तीसरा मिला लवलीना बोरगोहेन को, ये मुक्केबाज हैं, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाज हैं। और चौथा मिला बजरंग पूनिया को। बजरंग पूनिया फ्री स्टाइल कुश्ती से संबंध रखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। 4 मिले कांस्य पदक, पहला हो जाएगा हॉकी टीम को, दूसरा हो जाएगा पुरुष पीवी सिंधु को, तीसरा लवलीना बोरगोहेन और चौथा हो जाएगा बजरंग पूनिया। आइए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज पुरुष हॉकी टीम। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम है, जिसने इतिहास रचते हुए 41 साल बाद, 41 ईयर बाद फील्ड हॉकी जो है प्रतिस्पर्धा में कोई मेडल जीता है। इसके पहले भारत ने जो है 1980 में जो मॉस्को ओलंपिक हुआ था, 1980 में मॉस्को ओलंपिक हुआ था, उसमें कोई पदक जीता था। उसके बाद 41 साल बाद भारत को कोई पदक मिला है हॉकी की जो है प्रतिस्पर्धा में, तो हॉकी टीम ने दिलाया है भारत को कांस्य पदक। अब बात करें अगर हॉकी टीम की, तो हॉकी टीम से याद रखिए आप, हॉकी टीम, मेंस हॉकी टीम के कप्तान, मेंस हॉकी टीम के कैप्टन जो है वो है इनका नाम इसलिए भी याद रखना है क्योंकि अगर आपको पता हो तो जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उसमें जब ओपनिंग सेरेमनी होती है और क्लोजिंग सेरेमनी होती है तो इसमें मसाल लेकर जाई जाती है। तो ओपनिंग सेरेमनी में जो है मसाल लेकर यही गए थे कौन, मनजीत सिंह, और इनके साथ एक और व्यक्ति थी, कौन थी, मैरी कॉम। मैरी कॉम और मनजीत सिंह ने ओपनिंग सेरेमनी में मसाल जो है धारण की थी। इसके अलावा भारत की तरफ से
क्लोजिंग सेरेमनी में किसने ली थी? क्लोजिंग सेरेमनी में ली थी बजरंग पूनिया ने। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए, ठीक है। अच्छा, अगर बात हो रही है मसाल की, तो एक चीज़ और याद रख ले, जो 2016 का ओलंपिक गेम हुआ था, रियो ओलंपिक हुआ था, तो रियो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में जो मसाल ली थी वो ली थी अभिनव बिंद्रा ने। किसने? अभिनव बिंद्रा ने। इनका नाम आप जानते होंगे। इसके अलावा जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें ली थी मसाल साक्षी मलिक ने, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिए। और वर्ष 2020 का तो याद रखना ही है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। ओपनिंग सेरेमनी कौन? मनजीत सिंह, मेन्स हॉकी टीम के कप्तान। और दूसरी हो जाएंगी मैरी कॉम, ठीक है, मैरी कॉम। और क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पूनिया, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े तो 4 हम ब्रोंज मेडल की जो है 4 कांस्य पदक की चर्चा कर रहे थे। 4 में से पहला मिला पुरुष हॉकी टीम को, इनके बारे में हमने जान लिया। अगला देखेंगे, नेक्स्ट मिला है पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं भारत की, ठीक है। और ये हैदराबाद राज्य से बिलोंग करती हैं। आंध्र प्रदेश का जो हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से ये बिलोंग करती है। इनका जन्म जो है आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ था। पीवी सिंधु भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्हें मिला है कांस्य पदक। अच्छा, इनको जो है सिल्वर गर्ल के नाम से जाना जाता है। सिल्वर गर्ल के नाम से इनको जाना जाता है। क्यों? आप कहेंगे मैम इन्होंने तो जीता कांस्य पदक, अब इन्हें सिल्वर गर्ल क्यों कहते हैं? तो इनको सिल्वर गर्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने वर्ष 2016 में जो ओलंपिक हुए थे, रियो ओलंपिक, उसमें जीता था सिल्वर मेडल, इसलिए इनको जानते हैं सिल्वर गर्ल के नाम से, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला पदक देखेंगे। नेक्स्ट है लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। तीसरा कांस्य पदक जो जीता वो जीता लवलीना बोरगोहेन ने। ये भारतीय मुक्केबाज हैं, ठीक है। और ये असम राज्य से बिलोंग करती हैं, ठीक है। असम राज्य से बिलोंग करती हैं लवलीना बोरगोहेन। अगला देखेंगे, नेक्स्ट पदक जो जीता वो जीता बजरंग पूनिया ने। बजरंग पूनिया फ्री स्टाइल कुश्ती के हैं। 65 kg वर्ग जो है उससे ये जो है फाइट करते हैं। और ये कहाँ के? ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये हरियाणा राज्य के हो जाएंगे बजरंग पूनिया। और इन्होंने जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें मसाल धारण की। इनका नाम इस उद्देश्य से भी आपको याद रखना है, ठीक है। बजरंग पूनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। तो पूरे जो है हमने पदक डिस्कस कर लिए टोक्यो ओलंपिक के 2020 के, तो ठीक है। तो 3 जो है जो 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं ये मिले लवलीना बोरगोहेन को, पीवी सिंधु को, बजरंग पूनिया को और इंडियन मेंस हॉकी टीम को। इंडियन मेंस हॉकी टीम, मनजीत सिंह का नाम याद रखिए, मेंस हॉकी टीम के कप्तान हैं। अच्छा, मेंस हॉकी टीम के कप्तान पूछे जा सकते हैं तो वुमेन हॉकी टीम्स के कप्तान भी आपसे पूछे जाते हैं, तो उनका नाम भी याद रखिए। तो वुमेन्स हॉकी टीम की जो कप्तान थी वो थी रानी रामपाल। कौन? रानी रामपाल, वुमेन्स हॉकी। और ये पदक लेते लेते चूक गई। हमारी जो वुमेन्स हॉकी टीम थी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खेला लेकिन इनको पदक नहीं मिल सका। लेकिन इनकी कप्तान का नाम जो है आपको याद रखना है, रानी रामपाल। और मेंस के हो जाएंगे मनजीत सिंह, ठीक है। तो ये हो गए ओलंपिक के पदक। अब हम चर्चा करेंगे पैरा ओलंपिक के गेम्स के बारे में, ठीक है। तो ये ओलंपिक हमने चर्चा कर लिया, हम पैरा ओलंपिक्स के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए 2020, ये भी कहाँ पर आयोजित किए गए? ये टोक्यो में आयोजित किए गए 2020 गेम्स थे, ठीक है। और ये जो संस्करण था ये कितनेवें नंबर के किए गए? तो पैरालंपिक गेम्स जो हैं ये 16th नंबर के थे और टोक्यो ओलंपिक गेम्स थे 32 नंबर के, ठीक है। तो याद रख लीजिए इसको। कब से कब तक हुए ये? तो पैरालंपिक गेम्स की अगर बात करें तो पैरालंपिक गेम्स का आयोजन किया गया 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक इसका आयोजन किया गया जापान के टोक्यो शहर में। सबसे पहली बार पैरालंपिक गेम्स जो है 1960 में हुए थे और भारत ने सबसे पहली बार जो भाग लिया था ओलंपिक में 1968 के पैरालंपिक गेम्स में भारत ने भाग लिया था, ठीक है। अब अभी हो रहे हैं 2021 में, ठीक है। हुए 2000 कब के? 20 के, ये 2020 के थे। नेक्स्ट होंगे 2024 में। 24 में कहाँ पर होंगे? 2024 में होंगे पेरिस में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए। अब आगे बात करें तो एक चीज़ और याद कर लीजिए, इसका शुभंकर, इसके शुभंकर कौन है? सोमाइटी। सोमाइटी, कंफ्यूज नहीं होना है। पैरालंपिक गेम्स का शुभंकर हो जाएगा सोमाइटी और ओलंपिक गेम का हो जाएगा मैराई तोबा, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, अच्छे से याद रखना है। अगर अब बात करें जो पदक की, तो पदक की बात करें पहली चीज़ तो इसमें 163 देश शामिल हुए। 163 जो कंट्रीज हैं इनने भाग लिया। 22 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया गया। भारत की तरफ से 54 भारतीय, 54 जो भारतीय हैं वो इसमें शामिल हुए, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा पदक जो जीता है वो जीता गया है चाइना के द्वारा। चाइना ने सबसे ज़्यादा पदक जीते पैरालंपिक गेम्स में। कितने पदक जीते? 96 पदक जीते। 96 पदक चाइना ने जीते। इसके अलावा
सॉरी 96 नहीं, 96 तो गोल्ड जीते चाइना ने। चाइना ने टोटल पदक जीते 207, जिसमें से 96 गोल्ड थे, 60 सिल्वर थे और 51 ब्रॉन्ज मेडल थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर रहा ग्रेट ब्रिटेन दूसरे नंबर पर रहा, जिसने जीते टोटल 124 पदक। और भारत की रैंकिंग इसमें कितनी रही? तो भारत की रैंकिंग इसमें 24 रही और भारत ने जीते टोटल 19 पदक। तो इन 19 पदक की जो है हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, अब बात करें मसाल की, तो इसकी जो मसाल है, पैरालंपिक गेम की जो मसाल है, इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी, तो ओपनिंग सेरेमनी में टेक चंद ने जो है मसाल को धारण किया, और जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें अवनी लेखरा ने जो है मसाल को धारण किया। तो याद रखिए इनका नाम, टेकचंद और अवनी लेखरा। उद्घाटन सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी, ठीक है, उद्घाटन और समापन में, इतना याद रखना है, ठीक है। भारत की रैंक याद रखनी है, एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, ये 16 नंबर के थे। सोमाइटी का नाम याद रखना है, सोमाइटी इसका शुभंकर हो जाएगा। इसके बाद भारत ने 19 मेडल जीते और भारत की रैंक रही 24। सबसे ज़्यादा मेडल जीते चाइना ने। ओलंपिक गेम्स में सबसे ज़्यादा जीते अमेरिका ने और दूसरे नंबर पर रहा चाइना। पैरालंपिक में पहले नंबर पर रहा चाइना और दूसरे नंबर पर रहा ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और भारत की रैंक 24। ओलंपिक में कितनी थी? ओलंपिक में थी 48 और पैरालंपिक में कितनी है? 24, ठीक है। क्लियर है आपको? आगे बढ़े, आगे देखेंगे हम पदक। टोटल जीते भारत ने कितने पदक? 19 पदक। 19 पदक में भारत ने जितने हैं जो गोल्ड जीते, तो भारत ने टोटल 19 पदक में 5 गोल्ड जीते, 8 सिल्वर जीते और 6 ब्रॉन्ज जीते, ठीक है। तो 5 जीते स्वर्ण पदक और 8 जीते रजत पदक और 6 जीते कांस्य पदक, ठीक है। तो याद रखना है। अब इन पदकों के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे, ये पदक। तो पहला गोल्ड मेडल जो भारत को मिला वो दिलाया अवनी लेखेरा ने पहला गोल्ड मेडल जिताया, भारत को दिलाया, ठीक है। तो इनके बारे में अगर हम डिस्कस करें, आप इमेज में देख सकते हैं, ये है अवनी, और अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल जो शूटिंग स्टैंडिंग है, इसमें गोल्ड मेडल जो है भारत को दिलाया। इसके अलावा इनसे क्या याद रखना है? अवनी लखेरा जो है राजस्थान राज्य से बिलोंग करती हैं, राजस्थान की हैं, और ये मात्र 19 साल की हैं, ठीक है। ये मात्र 19 साल की हैं अवनी लखेरा और राजस्थान से बिलोंग करती हैं। और इनके गोल्ड मेडल जीतने पर राजस्थान सरकार ने इन्हें 3 करोड़ की राशि भी प्रदान की है, ठीक है। इसके अलावा इनके कोच का नाम याद रखिए। इनकी कोच जो है, इनकी कोच हो जाएंगी, इनकी कोच का नाम याद रखिए चंदन सिंह और सिद्धार्थ सिरूर और चंदन सिंह इनके कोच हो जाएंगे। अवनी लखेरा के राजस्थान से बिलोंग करती है, ठीक है। नाम याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीताया। साथ ही साथ इनका नाम याद रखिए, जो समापन या क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें मसाल भी इन्होंने ही जो है धारण की थी। अगला देखेंगे, नेक्स्ट गोल्ड मेडल जो है, 5 गोल्ड मेडल मिले, 5 में से 1 मिल गया किसको? अवनी लखेरा को। दूसरा मिला है सुमित अंतिल को। सुमित अंतिल जो है हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं और इन्हें गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और मेंस जैवलिन थ्रो में इन्होंने, मेंस जो भाला फेंक प्रतियोगिता है, इसमें गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, अपने नाम किया, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है मनीष नरवाल इन्होंने जीता, इन्हें भी गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इन्होंने मेंस 50 पिस्टल जो है प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है मनीष नरवाल। अगला गोल्ड मेडल जो मिला वो दिलाया प्रमोद भगत ने। प्रमोद भगत जो है मेंस सिंगल बैडमिंटन से संबंध रखते हैं, ठीक है। इनका नाम याद रखिए, मेंस सिंगल बैडमिंटन इनकी प्रतियोगिता हो जाएगी, प्रमोद भगत। नेक्स्ट जीता कृष्णा नागर ने, ठीक है। तो 5 गोल्ड मेडल हो गए। 5 गोल्ड मेडल कौन कौन से हो गए? कृष्णा नागर ने जीता मेंस सिंगल बैडमिंटन में, ठीक है। अब 5 गोल्ड एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन हो जाएंगी? अवनी लखेरा हो जाएंगी, सुमित अंतिल हो जाएंगे, मनीष नरवल हो जाएंगे और प्रमोद भगत हो जाएंगे और 5 में हो जाएंगी कृष्णा नागर, ठीक है। 5 नाम याद रखिए, यहाँ पर एक साथ दिए गए हैं, ठीक है। ये हो जाएंगी अवनी हो जाएंगी, ठीक है। 5 नाम याद रखना है। 5 गोल्ड मेडल मिले, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम सिल्वर मेडल की। तो सिल्वर मेडल मिले भारत को 4 पैरालंपिक गेम्स में। कौन कौन से मिले? तो पहला जो सिल्वर मेडल दिलाया भाविना पटेल ने। भाविना पटेल टेबल टेनिस की जो है खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस से खेलती हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया वोमेन्स सिंगल प्रतियोगिता में, तो इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट हो जाएंगे निषाद कुमार हाई जंप से संबंध रखते हैं, ठीक है।
हाई जंप प्रतियोगिता में इन्होंने जो है मेडल दिलाया। निशाद हिमाचल प्रदेश से ये जो है बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश के ये खिलाड़ी हो जाएंगे। कौन? निशाद कुमार हाई जंप के हैं, ठीक है। 2.06 मीटर की इन्होंने हाई जंप लगाई थी पैरालंपिक गेम्स में। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2021 में इन्होंने 2.06 मीटर की हाई जंप लगाकर भारत को दिलाया सिल्वर मेडल। अगला जो सिल्वर मेडल जीता वो जीता मरियप्पन थंगावेलु ने नेक्स्ट सिल्वर जीता, और ये भी हाई जंप से संबंध रखते हैं, और इन्होंने 1.86 मीटर की जो हाई जंप है वो लगाकर भारत को सिल्वर मेडल दिलाया, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हो जाएगा जो है प्रवीण कुमार ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया हाई जंप में। 2.07 मीटर का जो है इन्होंने हाई जंप लगाई। इनकी एज मात्र 18 वर्ष है, ठीक है। प्रवीण कुमार, इनका नाम भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया जो है राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने जेवलिन थ्रो या फिर भाला फेंक प्रतियोगिता में मेंस जेवलिन थ्रो है उसमें भाला फेंक में जो है भारत को रजत पदक दिलाया, और 64.35 मीटर का इन्होंने जो है भाला फेंका, ठीक है। अगर बात करें नीरज चोपड़ा की, जो कि ओलंपिक गेम्स में पदक दिलाया, तो इन्होंने कितना फेंका था? इनका कितना था? 87.58 मीटर, और इनका याद रखना है देवेंद्र झाझड़िया का 64.35 मीटर, ठीक है, भूलना नहीं है। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा को ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक मिला, और देवेंद्र झाझड़िया को रजत पदक मिला पैरालंपिक गेम्स में। क्लियर है, ठीक है, एक एक चीज क्लियर करते हुए चलना है। याद रखना है देवेंद्र झाझड़िया कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान राज्य से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जो जीता, नेक्स्ट रजत पदक जो है 6वें नंबर का, जो 8 रजत पदक मिले उसमें 6 नंबर का जीता योगेश कठोनिया, इनको मिला रजत पदक, और इन्होंने जो है मेंस डिस्कस थ्रो में रजत पदक दिलाया भारत को, और इन्होंने जो है डिस्क को जो है थ्रो किया कहाँ तक? 44.38 मीटर तक, 44.38 मीटर तक इन्होंने जो है डिस्कस को जो है थ्रो किया। इनका नाम याद रखना है योगेश कठोनिया। नेक्स्ट जो हो जाएगा सिंहराज जो है मेंस 50 मीटर पिस्टल से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने जीता सिल्वर मेडल। भारत के लिए इन्होंने सिल्वर मेडल जीता सिंहराज, इनका नाम भी आप याद रखिए। और लास्ट और अंतिम जो है सिल्वर मेडल जो जीता वो जीता सुहास यथिराज ने मेंस सिंगल बैडमिंटन में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया, ठीक है। तो ये पूरे 8 सिल्वर मेडल हैं जो हमने डिस्कस कर लिए। भाविना पटेल हो जाएंगी टेबल टेनिस से, निशाद कुमार हो जाएंगे हाई जंप से, मरियप्पन हो जाएंगे, ठीक है, प्रवीण कुमार, देवेंद्र झाझड़िया, योगेश, सिंहराज और सुहास, ये पूरे 8 मेडल जो है भारत को सिल्वर मेडल मिले पैरालंपिक गेम्स में, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद हम करेंगे ब्रॉन्ज मेडल की चर्चा, कांस्य पदक की चर्चा। भारत को मिले 6 कांस्य पदक जो है, 6 कांस्य पदक में कौन कौन मिले, किस किस को मिला? तो पहला कांस्य पदक मिला सुंदर सिंह को, दूसरा मिला सिंहराज को, तीसरा मिला शरद कुमार को, हरविंदर सिंह को, मनोज सरकार को और अवनी लखेरा को। ये 6 कांस्य पदक भारत को मिले। आइए इनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहला कांस्य पदक मिला सुंदराज सिंह गुर्जर को। सुंदराज सिंह गुर्जर दिल्ली राज्य से बिलोंग करते हैं। जेवलिन थ्रो में इन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया, मीन्स जेवलिन थ्रो में, ठीक है। सुंदराज सिंह गुर्जर कहाँ के हैं? दिल्ली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है जो है सिंहराज अधाना जो है, इनको मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में जो है भारत को कांस्य पदक इन्होंने दिलाया 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में, ठीक है। इनका नाम याद रखिए। अगला हो जाएगा शरद कुमार हाई जंप से बिलोंग करते हैं। 1.83 मीटर की हाई जंप इन्होंने लगाकर भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया शरद कुमार, ठीक है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह है शरद कुमार। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल जो मिला भारत को हरविंदर सिंह ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया ओपन आर्चरी में, ठीक है। मेंस ओपन आर्चरी में इन्होंने भारत को जो है ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मनोज सरकार हो जाएंगे। मनोज सरकार ने सिंगल बैडमिंटन में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। नेक्स्ट हो जाएगा अवनी लखेरा ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में जो है वुमेन्स में भारत को जो है ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। इसके अलावा भारत को इन्होंने एक गोल्ड मेडल भी दिलाया अवनी लखेरा ने, ठीक है, याद रखिए इनका नाम। तो इन्हें गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल जो है मिले अवनी लखेरा, इनको आप देख सकते हैं इमेज में है ये।
सो गाइज ये थे पूरे पदक जो हमने डिस्कस कर लिए। टोटल 19 पदक की बात की हमने। 19 में से 5 गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे और 6 ब्रॉन्ज मेडल थे। 5 गोल्ड मेडल में अवनी लखेरा का नाम याद रखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछा ही जाएगा ये एग्जाम में। नेक्स्ट सुमित अंतिल का नाम याद रखना है आपको। सुमित अंतिल हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा आपको जो नाम याद रखना है वो नाम आप याद रखिए किसका, देवेंद्र झाझड़िया का। देवेंद्र झाझड़िया जो है राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, देवेंद्र झाझड़िया कहाँ के हैं, राजस्थान राज्य के बिलोंग करते हैं। इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट नाम आपको जो याद रखना है वो आप याद रखिए योगेश कथोरिया का। योगेश कथोरिया का नाम याद रखिए आप। योगेश कथोरिया जो है डिस्कस थ्रो में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता इन्होंने और ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक नाम और याद रखना है सुंदर सिंह गुर्जर का। कौन, सुंदर सिंह गुर्जर का नाम याद रखिए। ये भारत के दिल्ली राज्य के हैं, रहने वाले हैं सुंदर सिंह गुर्जर और इन्होंने भाला फेंक या फिर जेवलिन थ्रो में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है टोक्यो पैरालंपिक गेम्स के, आपको याद रखने हैं। और भारत के मेडल याद रखते हैं। भारत को कितने मेडल मिले, 19 मेडल मिले। 19 मेडल के साथ भारत की रैंक कितनी थी, 24th रैंक पर भारत रहा। ठीक है, तो याद रखिए। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो गाइज ये हमने एक टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक गेम्स जो है उसका एक पूरा जो है अध्ययन कर लिया हमने, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। इसके अलावा आपके लिए एक क्विज सेशन मैं लेकर आऊँगी, क्विज जिसमें रहेंगे टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स के, वो आप देखना बिल्कुल ना भूलें। उससे आपके एग्ज़ाम की जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको वो जरूर देखना है। और दोस्तों अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। सो गाइज ये हमने टोक्यो पैरालंपिक गेम्स और ओलंपिक गेम्स डिस्कस कर लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।